ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके अंतिम अधिकार में वर्णन हुआ प्रतिमा का, उसके बाद में अंतिम श्लोक। आज अंतिम दिन ग्रंथ का हो सकता है अंतिम दिन हो, इसका अर्थ का मत कर देना। अंतिम श्लोक कल अपन ने पढ़ा था 150 नंबर का। 3 है ये अंत के, जिसमें आचार्य ने ग्रंथ का उपसंहार किया है। इसको पढ़ते हैं कि आचार्य क्या प्रार्थना करते हैं, क्या चाहते हैं। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीतात् जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी। मालिनी नाम का छंद है। पहले जो चल रहे थे ना सब थे आर्या, पहले अधिकार में था अनुष्टुप। ऐसे 4-5 प्रकार के श्लोकों का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने। क्या अर्थ चालू हुआ था इसमें? प्रार्थना क्या करी है कि जो रत्नकरण ग्रंथ है उस रत्न की रचना करते हुए मेरी यह जो सम्यक रूपी संपत्ति वृद्धि को प्राप्त हुई है वह यह कार्य करे। अर्थात पूरे ग्रंथ की रचना के काल में मेरी बुद्धि सम्यक रूपी दृष्टि पर लगी रही, सम्यक रूपी दृष्टि मेरी वृद्धि को प्राप्त होती रही, सम्यक दर्शन दृढ़ता को प्राप्त हुआ। चारित्र और ज्ञान के धनी तो आचार्य स्वयं है, ज्ञान तो दिख ही रहा है और चारित्र प्राप्त ही किया हुआ है, और जो सम्यक दर्शन है वह दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। देव शास्त्र गुरु के व्याख्यान से 7 तत्वों के स्वरूप बताने से और उस 7 तत्व के स्वरूप में अपने स्वयं की निज आत्मा, इसको मैंने जाना, उसी का व्याख्यान किया और उसकी शुद्धता के लिए बहिरंग आचरण कैसा होता है वो बताया श्रावक की भूमिका के अनुसार। ऐसा करने से यह सम्यक तो प्राप्त हुआ, सम्यक तो वृद्धिंगत हुआ। वह क्या दे मुझे? तो कहा जिनपति पद पद्म, जिनेन्द्र भगवान, जिन पति ने जिनेन्द्र के भी, जिनके भी जो पति स्वामी हैं उनके चरण कमलों को देखने वाली जो दृष्टि रूपी लक्ष्मी, दृष्टि रूपी लक्ष्मी है वह यह कार्य करे। क्या कार्य करे? पहली लाइन में लिखा है सुख यतु, सुखी करे। किसको सुखी करे? माम, मुझको सुखी करे। सुख भूमि ही, जो सुख की भूमि है, सुख की भूमि होती हुई वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी सुख की भूमि होती हुई मुझे सुख यतु, सुखी करे। किस प्रकार से? जैसे कि कामिनी कामिनम इव, कामिनी यानी एक कन्या, सुंदर योग्य सुशील कन्या जो है वह कामिनी, अर्थात जो उसके भोग चाहने वाले पुरुष हैं, उसका जो स्वामी है उसको जैसे सुखी करती है। एक स्त्री जैसे उसके स्वामी को, पति को, कामी पुरुष को सुखी करती है, यानी जैसे उसमें मग्न हो जाती है, मग्नता से सुख मिलता है। लौकिक उदाहरण है दृष्टांत। दृष्टांत सरल होता है, दार्ष्टान्त गंभीर होता है, वो होता है जो नहीं देखा गया है। तो जैसे ये सबको पता है कि एक स्त्री उस अपने पति को, पुरुष को प्रसन्न करती है, सुख की भूमि होती है। ऐसे आचार्य कहते हैं यह जो सम्यक दर्शन है, मुझे अन्य कोई स्त्री नहीं चाहिए है, अन्य किसी स्त्री से मुझे प्रयोजन नहीं है। इस भव में तो स्त्री मात्र का त्याग किया ही है, ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण किया ही है, परंतु मुझे अन्य किसी भी भव में स्त्री की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे प्राप्त हुई है, हे प्रभु मेरे लिए यही सुख की भूमि है और ये मुझे सुखी करे। उसी प्रकार से जैसे स्त्री पुरुष को सुखी करती, वो सुख तो झूठा होता है, लोक में प्रसिद्धता को प्राप्त है मात्र, उसमें सत्यता भी नहीं है। लेकिन ये जो है ना, क्या कह रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं है,
मैं तो ऑनलाइन हूँ। कोई मैसेज कर देगा इस पे, क्या नाम है, हैंगआउट्स पे मैंने चालू तो किया लेकिन हो नहीं रहा है शायद, तो उनको बोलो FCA कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ जाए, मैसेज डाल देना उधर। पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे कि वो लोक का जो सुख है ना, वो लोक का सुख तो फिर भी कहा जाता है मात्र, कहने मात्र का है, लेकिन ये जो सुख है, सुख की भूमि है, वह वास्तविक है, वह यथार्थ है। और सम्यक दर्शन को बोल रहे हैं सुख की भूमि। भूमि होगी ना तो उस पे फसल आएगी। भूमि में बीज डाला जाएगा, बीज डाल करके उसमें से अंकुर फूटेगा, अंकुर फूट करके पौधा आएगा, बाली आएगी, और फिर उसमें से कुछ फल की प्राप्ति हो पाएगी। यदि भूमि ही नहीं होगी तो बीज कहाँ डाला जाएगा? हवा में कहीं पौधे नहीं उगा करते, आकाश में पुष्प नहीं उठा करते, कहाँ होंगे? भूमि पर। इसलिए आचार्य ने कहा कि ये चारित्र का फल मोक्ष, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति रूप फल, जिससे सुख होता है, जो सुख स्वरूप है, वह किसी भूमि में आएगा। तो मुझे ये सम्यक दर्शन सुख की भूमि बने, अर्थात इसमें से सुख की खेती हम करेंगे, फिर अर्थात निर्वाण प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, चारित्र प्राप्त करेंगे, अपने आत्मोत्थ सुख को उपलब्ध करेंगे, ये सब होगा। लेकिन भूमि चाहिए, भूमि ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं आने वाला है। ज्ञान के पुष्प, चारित्र के फल, ये बिना आधार के नहीं आ सकते हैं। और तुम अकेले ज्ञान के पुष्प और चारित्र के फल लेने को जाओगे ना, हाथ में वैसे ही तुम्हारी स्थिति हो जाएगी कि कोई आकाश के कुसुम लाने गया। एक लड़की, माता को अपने बेटे का विवाह करना था, तो बेटा योग्य नहीं था, तो किसी ने कहा हो जाएगा तुम्हारा विवाह बेटे का। कब होगा? जब तुम है ना आकाश के पुष्प लेकर के एक वरमाला बनाओगे, उस दिन उस लड़के का विवाह हो जाएगा। क्या बोला? उसको काम क्या दिया? आकाश के पुष्प, आकाश में से वृक्ष लगाना, लग करके पुष्प तोड़ना, उसकी वरमाला बनाना, उस दिन तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाएगा। कब होगा? अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? ऐसा कोई आकाश में वृक्ष लगता नहीं है। ऐसे ही कोई सोचे कि मैं सम्यक के बिना निर्वाण को प्राप्त कर लूं, चारित्र को प्राप्त कर लूं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लूं, आत्म अनुभव को प्राप्त कर लूं, कहते सम्यक के बिना ये पुष्प, ये फल लगने वाले नहीं है। इसलिए जो शब्द दिया ना, सुख भूमि ही, यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुख की भूमि होकर के सुखी करे, मुझे प्रसन्न करे, मुझे आनंद दे, मुझे आह्लाद को प्राप्त कराए, जैसे कि एक कामिनी कामी पुरुषों को सुख को प्राप्त कराती है। आगे समझ में? पहला। दूसरा क्या है? सुतम एव जननी माम शुद्ध शीला भुनक्तु, अर्थात सुत, जो यह सम्यक दर्शन है वह शुद्ध शीला, शुद्ध शीला अर्थात निर्दोष शील, शुद्ध शील, शील में शुद्धता होना, शील यानी 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये कहे थे ना। इन शिक्षा व्रतों से, गुण व्रतों से युक्त होते हुए माम यानी मुझे, भुनक्तु, लास्ट शब्द है दूसरी लाइन का, भुनक्तु यानी रक्षा करे, यह सम्यक दर्शन मेरी रक्षा करे। किस प्रकार से रक्षा करे? जिस प्रकार की जिस प्रकार की शुद्ध शीला जननी सुतम एव, शुद्ध शीला जननी सुतम एव, शुद्ध निर्दोष शील आचरण वाली एक स्त्री। कौन स्त्री? जननी। जननी यानी माता। जनक जननी सुना होगा ना, जनक यानी पिता, जननी यानी माता। तो जो जननी है, माँ है, वह सुतम, अपने सुत की, सुत यानी पुत्र की, इव यानी की तरह, जैसे एक शुद्ध शीला पवित्र आचरण वाली स्त्री अपने व्रत आदि को, अपने स्त्रीत्व धर्म को, शील व्रत को धारण करती हुई उस पुत्र का बड़े अच्छे रीति से पालन करती, उसकी रक्षा करती है, उसका शोषण नहीं होने देती, कुपोषण का शिकार नहीं होने देती, उसको मोहिनी बनने देती,
उसका विकास कैसे होवे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, इतना विकास तो फिर भी देख लेते हैं, आत्मिक विकास सब जगह से होना चाहिए। नहीं तो जिस जगह आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है वह एरिया कुपोषण का शिकार हुए बिना नहीं रहेगा। आप उसके शरीर पे ही ध्यान दो, उसकी बुद्धि पे ध्यान नहीं दो, वो बौद्धिक रूप से कमजोर होगा। बुद्धि पे ध्यान दो, शरीर पे मत ध्यान दो, वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। बुद्धि पे ध्यान दिया, शरीर पे ध्यान दिया, लेकिन उसकी संगतियों पे ध्यान नहीं दिया तो उसके चरित्र में कुपोषण आ जाएगा, चरित्र गिर जाएगा। बाहरी चरित्र पे भी ध्यान दिया लेकिन उसके विचार, उसका सोच, उसमें तनाव की स्थितियां, इस पे ध्यान नहीं दिया तो मानसिक रूप से खराब हो जाएगा। और उसकी आत्मा को नहीं संभलवाया कि तुम जीव हो, तुम्हारा कुछ और भी कर्तव्य है, शरीर जितने नहीं हो, इस प्रकार का उसका अंतरंग नहीं भरा बराबर बातों से, तो उसका अध्यात्म बिगड़ जाएगा। जिन्हें भगवान के पास नहीं ले गए उसका व्यवहार बिगड़ जाएगा। पंच परमेश्वरी की शरण नहीं सिखाई तो बस धन, रुपया, पैसा, बाहरी चीजें, इनसे तो युक्त हो जाएगा, लेकिन ना उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, ना शांति की प्राप्ति होगी, और धर्म तो कोसों दूर है। ठीक है, लेकिन एक योग्य माँ जो होती है वो क्या करती है, वह उसको रक्षा करती है, पाप से भी रक्षा करती है, कुसंगति से भी रक्षा करती है, उसके शरीर में रोग आदि ना हो जाए उससे भी रक्षा करती है। तो सब प्रकार से अब क्या कहें, माँ का स्वरूप तो इतना विशाल है। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन उस माँ की तरह मेरी रक्षा करे। सम्यक दर्शन मेरी माँ है। बताओ कितनी बड़ी बात क्या है। सम्यक दर्शन के पिताजी ये आचार्य खुद हैं कि सम्यक दर्शन की माँ है। आत्मा है ना, आत्मा में से सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन से आत्मा है। आत्मा में सम्यक दर्शन है। जबकि ये क्या कह रहे हैं आचार्य, सुत की तरह, सुत की नहीं, माँ की तरह, माँ मेरी भुनक्तु रक्षा करे। यह दृष्टि रूपी लक्ष्मी, यह दृष्टि रूपी जो सम्यक दर्शन रूपी चीज है, यह माँ की तरह मेरा पालन करे। सम्यक दर्शन नहीं था, इस माँ के अभाव में मैंने अनादिकाल से अभी तक बहुत दुख उठाए। जिसके सिर पे माँ नहीं होती ना, उस बालक से जाके पूछो कि उसका क्या हाल होता है। घर में पिताजी भी हैं, कदाचित दूसरी माता हो, भाई बहन भी हो, लेकिन माता नहीं है तो उसका जो अपब्रिंगिंग है, क्या बोलते हैं उसको, पालन पोषण है, उसको जो वात्सल्य स्नेह होना होता है, वो सब उसका अभाव, उसके जीवन सीख भी नहीं पाता, उसको देखा नहीं उसने कभी। उस वात्सल्य को जो उस प्रेम से माँ से मिलता है उसने देखा नहीं तो उसके जीवन में रहता भी नहीं। उसकी स्थिति से बोलते हैं अनाथ, अनाथ है वो। ये लौकिक दृष्टांत कह रहे हो, ये तो जिन्मानी माँ है जिसके कारण सब सनाथ है। लेकिन लोक में जिसकी माँ नहीं हो तो उसकी रक्षा होना मुश्किल है, उसको बचाना मुश्किल है, उसको समझाना मुश्किल है, उसको ताड़ना कौन दे, उसको सिखाए कौन, उसका पालन कौन करे, उसको गीले में से उठा के सूखे में कौन रखे, उसकी गलतियों को प्रेम से कौन समझाए कि ये गलत क्यों है, और गलती होने पर भी उसको किस प्रकार से निकालना अच्छे तरीके से कि उसका काम भी हो जाए और वो व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, उस बालक को, और लग भी जाए तो बुरा लगा के भी दूर करवा दो, कैसे भी करके, मतलब हर उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार ध्यान रखना। ये दूसरा धाय वाय नहीं कर सकती, माँ ही करती। ऐसे कह रहे हैं सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन रूपी माँ के अभाव में मैं संसार में वास्तव में भटका, अनाथ था। मुझे अपनी आत्मा का ही वात्सल्य नहीं प्राप्त हो पाया। यद्यपि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, ज्ञान भी मुझ में ही है, आत्मा स्वयं होते हुए अपने आप को नहीं जान पाया। इतना अनाथ जैसा मेरा काम हुआ, संसार में अभी तक भटके, कारण सम्यक दर्शन नहीं था, मैंने अपने आप को नहीं जाना, संवेदन नहीं किया, स्वपर भेद विज्ञान नहीं किया, तो वो दुख आसक लगा हुआ था। और इस सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर, दृष्टि सही होने पर सारा संसार सही सही दिखने लगा। अब मुझे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसलिए यह मेरी जिसने रक्षा भी करी है, हे प्रभु, यह सम्यक दर्शन मेरी सदा काल माता की तरह रक्षा करे। ये मेरी माता है, मैं इसका पिता नहीं हूं, ये मेरी माता है। धर्म हमारा नाथ
धर्म जगत का सेहरा, भव भव में हो नाथ, भव भव में हो साथ, और न वांछा मन विषय। कहा था ना 2 दिन पहले, धर्म हमारा नाथ, हमारा नाथ है, हमारे सिर पे है। धर्म के ठेकेदार हम हैं कि धर्म हमारा ठेकेदार है? अरे अपन धर्म के ठेकेदार है कि नहीं? अभी 10 लक्षण धर्म आएंगे तो उनको कौन पालेगा, कौन पलवाएगा, कौन व्यवस्था करेगा? हम करें और कौन करेगा? दूसरा करेगा। यानी अपन क्या बनते? धर्म के ठेकेदार। ठेकेदार समझ ना, मालिक जैसे। कह रहे हम धर्म के मालिक नहीं है, पूजा की लाइन पढ़ो। धर्म के हम सेवक हैं। 10 प्रकार को धर्म यह, 10 विधि सुर तरु जान, वांछित फल सेवक लहे, अधिक कहा सुखदान। ये 10 प्रकार का धर्म है। शॉर्ट में कहो तो 3 प्रकार का धर्म है रत्नत्रय रूप। एक प्रकार से कहो तो अहिंसा रूप धर्म, और निश्चय से कहो अपनी आत्मा की लीनता रूप धर्म। ये धर्म 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जैसा है। वांछित फल सेवक लहे, जो सेवक है इसका, उसको वांछित फल की प्राप्ति होती है। यानी धर्म मालिक है। और धर्म ने कोई बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आत्मा का धर्म है, जिसको पूरे ग्रंथ में पढ़ा, रत्नत्रय स्वरूप, ये धर्म मालिक है और इस धर्म के हम सेवक हैं। ये आत्मा द्रव्य स्वभाव से मालिक है और पर्याय सब इसकी सेवक है। ये सारी पर्याय इस द्रव्य की सेवा करें, शुद्ध स्वरूप की सेवा करें। सेवा करें यानी उसको पहचाने, स्वीकारे, माने, रति करे, संतुष्ट हो जाए, तो वह मालिक प्रसन्न होकर के इसको सुख देता है। यानी द्रव्य स्वभाव में से शुद्ध पर्याय आती है, ये अध्यात्म से आई बस समझ में। ये पर्याय यानी जो आ रही है प्रति समय, इन पर्यायों में राग द्वेष मोह आए, यानी इसने द्रव्य स्वभाव की सेवा नहीं करी, अपनी आत्मा रूपी धर्म की सेवा नहीं करी, इसको मालिक नहीं माना, कहीं कहीं इधर उधर भटकती फिरी, तो ये द्रव्य स्वभाव इसको सुख नहीं दे पाता, रक्षा नहीं कर पाता। बच्चा माता से बिछुड़ करके भाग जाए, निकल जाए घर से, अब माता क्या करेगी? बच्चा भाग गया, विदेश में चला गया रहने के लिए, अब माता क्या रक्षा करे? वो वहां से फोन लगाए, रोए, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, काले लोगों ने पकड़ लिया और ये विदेशियों ने पकड़ लिया, उठाने को नहीं, हम क्या करें? तो क्या करे माता यहाँ पे से? भाई तू गया क्या के लिए छोड़ के? माता के पास आ, रक्षा होगी। ऐसे ये जीव दुख पा रहा है, माता के पास आ। कौन सी माता? ये सम्यक दर्शन। ऐसे सम्यक दर्शन, वो भी कैसा सम्यक दर्शन है? शुद्ध शीला। जैसे माता कैसी थी? शुद्ध शीला। ऐसे ही सम्यक दर्शन कैसा है? ये शुद्ध शीला, शुद्ध शील के साथ, अर्थात रत्नत्रय रूप आचरण के साथ, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इन शील व्रत अणुव्रत के साथ में शुद्ध होता हुआ, निरतिचार होता हुआ, यह मेरी आत्मा की रक्षा करे। मां भुनक्तु, मां भुनक्तु, मेरी रक्षा करे। हो गए 2। पहला क्या कहा था? हाँ, दृष्टांत। पहला क्या कहा था? मुझे सुखी करे, सुख यतु। दूसरा कहा भुनक्तु, मुझे मेरी रक्षा करे। तीसरा कह रहे आचार्य, कुलम एवं गुणभूषा कन्यका संपुनीतात। जिस प्रकार से गुणभूषा यानी मूल गुण रूपी अलंकारों से युक्त होती हुई, माम यानी मुझे, संपुनीतात यानी मुझे पुनीत करे, सम यानी सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, ठीक रीति से मुझे पुनीत करे। पुनीत यानी पवित्र करे। पुनीत यानी होता है पवित्र। किसी का नाम भी रखते हैं ना, पुनीत। ये कार्य पुनीत है, अर्थात पुण्य कार्य है, शुभ कार्य है, प्रशस्त कार्य है, भला है, पवित्र है। तो यह कह रहे यह सम्यक दर्शन मुझे क्या करे? पवित्र करे। कैसे पवित्र करे? जिस प्रकार से गुणभूषा कन्यका, गुण रूपी आभूषणों से सुशोभित जो कन्यका, एक कन्या है, वह कुलम एवं, कुल को पवित्र करती है, वैसे यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी आत्मा रूपी कुल को पवित्र करे। जो जीव रूपी कुल है हमारा, उस कुल को पवित्र करे। एक कन्या ना, कन्या यानी घर में लड़की है, स्त्री है, बालिका है, तो बालिका के में गुण है, सुंदर भले ना हो चलेगा, उसमें आवाज सुस्वर वाली नहीं हो वो भी चलेगा,
रूप रंग सुंदर ना हो वो चलेगा, लेकिन यदि उसमें शील है, सदाचार है, संस्कार है, वह कार्य कुशल है, उसमें विनय है, तो वह कन्या सब लोगों की प्रशंसा की पात्र होती। जिस माता पिता के घर में रहती है वहां भी प्रशंसनीय होती है, जहां उसका विवाह के दूसरी जगह जाती है वहां पर भी वो सदाचार से रहे, शील से रहे, तो उस कुल को भी पवित्र करती है, इस कुल को भी पवित्र करती, दोनों जगह वह पवित्रता लाती। यानी उससे ये कहा जाता है कि इनका घर अच्छा है, इनके घर में कोई खराबी नहीं है, पुरुष भी अच्छे हैं यहाँ के और इनके घर में लक्ष्मी निवास करती। खराब भी घर को एक स्त्री अच्छा बना सकती है, बनाती भी, आपने अनेक उदाहरण भी सुने होंगे। और अच्छी भी घर को एक स्त्री खराब बना दे, उसके निमित्त से कलह झगड़ा क्लेश बढ़ जाए, घर टूट जाए, परिवार टूट जाए, अन्य भी कारण हो सकते हैं, कोई स्त्री कारण हो हमेशा ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा देखा जाता है अनेक बार। लेकिन अच्छी हो स्त्री तो इस कुल को भी अच्छा रखती है, उसका भी नाम यशस्वी होता है उस कुल का, और जिस घर में विवाह होके जाती है वहां पर भी उसका नाम अच्छा होता है कुल का, उसके निमित्त से। तो जैसे गुण भूषा, गुणों से भूषित, धन से नहीं, रूप से नहीं, उसके सौंदर्य से नहीं, उसके रंग से नहीं, इन बातों को छोड़ करके, क्योंकि ये जिसमें हो तो वो कुल को पवित्र करे भी ना भी करे। कोई सुंदर लड़की हो तो उससे कुल पवित्र नहीं होता है, कोई रंग अच्छा हो, किसी का गोरा हो, श्वेत हो, तो उससे कुल पवित्र नहीं होता है। सफेद रंग हो स्त्री का या पुरुष का, काम काले करे तो नाम खराब ही होता है। ये नहीं देखते, कोई बात नहीं, रंग तो उसका गोरे ही है, लड़के का रंग तो गोरे ही, तो अच्छा ही होगा, शुक्ल लेश्या वाली होगा। रंग से, द्रव्य लेश्या से, भाव लेश्या का अंदाजा नहीं लगाया जाता। बोली अच्छी हो उससे काम नहीं चलता है, तुम्हारा अंतरंग भला होना चाहिए। तो ऐसे, इसलिए ये जो शब्द दिया ना, गुण भूषा कन्या, ये उसका अर्थ कह रहे हैं, गुण होने चाहिए। गुणों से भूषित कन्या जैसे कुल को पवित्र करती है, आचार्य प्रार्थना करते हैं कि ऐसे के ऐसे यह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरे आत्मा रूपी कुल को क्या करे, पवित्र करे। तो महाराज आप तो वैसे ही पवित्र हो, आप में काहे क्या पवित्रता है? कि नहीं नहीं, पवित्रता आपको दिख रही है, आप मुझे दर्शन ज्ञान सारे वाला भी देख रहे हो, मैं भी देखता हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी जानता हूं कि मुझ में अभी भी मलिनताएं मौजूद है, अभी भी कमियां मौजूद हैं, अभी भी राग के अवशेष मौजूद हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव तीसरी कलश में समय सार के कहते हैं, पर परिणति हेतोर मोह मामनोनुभावादविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। ये जो मोह है, इस मोह से मेरी परिणति मलिन हो रही है। पर परिणति हेतु, पर परिणति का जो हेतु है, ऐसा यह मोह नाम का शत्रु, मोह नाम की कलुषता, ये मेरे उपयोग में आ रही है, मेरी पर्याय में आ रही है। मुझे अभी भी राग पाया जा रहा है, द्वेष पाया जा रहा है, हास्य रति अरति आदि चीजें पाई जा रही है, अज्ञान भी पाया जा रहा है। इन सब से मेरी परिणति कलुषित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कलुषित परिणति दूर हो जाए, मैं पवित्र बन जाऊं। यानी जैसे जिनेन्द्र भगवान पवित्र हैं, जैसे सिद्ध भगवान पवित्र हैं, जैसे सिद्ध क्षेत्र पवित्र हैं, जैसे जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक का जल पवित्र है, ऐसे के ऐसे यह मेरी परिणति हमेशा हमेशा के लिए कैसी हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, इसमें कुछ भी मल ना रहे, समझते पवित्र। अपन जैसे नहाते हैं ना, तो मैं एकदम पवित्र हो गए। क्यों हो गए पवित्र? व्यावहारिक दृष्टिकोण से शरीर का जो मेल था वो छुटा लिया, तो हम पवित्र हो गए। ऐसे ही आत्मा का मेल भी है, राग द्वेष मोह अज्ञान, ये आत्मा के मेल है। ये मेल जितने छूट गए वो तो छूट ही गए, अच्छी बात है। जितने बाकी रह गए उनको स्वीकार करके कह रहे हैं छूट जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पवित्र करे, और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे कुल को पवित्र करे। क्या है तुम्हारा कुल? आचार्य महाराज का कुल तो दिया ही नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं कि वे कौन से कुल के थे, क्षत्रिय कुल के
कि वैश्य कुल के हैं, ये कुल तो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। मेरा कुल है जीव कुल, सिद्ध भगवान का कुल। मैं सिद्ध भगवान की जाति का हूँ और सिद्ध होकर के मैं शरीर में रह रहा हूँ, ये अपवित्रता है। हमारा सबका कुल कौन सा है, हमारी जाति कौन सी है? जैन जाति, भारतीय जाति, कौन सी जाति है? तो कहते ये जातियां तुम्हारी तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम्हारे स्वरूप में भी नहीं है। तुम्हारी जाति है सिद्ध जाति, सिद्ध भगवान जैसी जाति। और ये जीव ये खोटे काम में आ गया, कर्म के साथ आ गया, राग द्वेष के साथ आ गया। इसका अर्थ इसकी जाति के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, इसका कुल लजा रहा है। वो तो सिद्ध भगवान वीतरागी है, अच्छा है, नहीं तो अपने को देख देख के उनको लाज आती कि हमारी जाति के लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। कहाँ कहीं स्त्री में, कहीं लड्डू में, कहीं सुनने में, कहीं टीवी में, कहीं शरीर में, कहीं नेल पॉलिश में, कहीं बालों में, इन चीजों में लगे हुए हैं। ये कैसे लोग हैं, ये पराई वस्तु में कैसे लगे हुए हैं? वो तो अच्छा भैया भगवान वीतरागी हैं, अपने को देख देख के दुखी होते, नहीं तो अपने को देख के दुखी होते। जैसे कुल को जो लड़की पवित्र ना करे, उसको देख देख के माता पिता देखते हैं हमारा कुल खराब हो गया, अपवित्र कर दिया, जहर खा के मर जाते हैं माता पिता। तो हमारे माता पिता जो हैं वो भला है कि वीतरागी है, नहीं तो हमको देख करके बहुत परेशान हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को कुछ करना नहीं है। आचार्य इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हम आपके समान हो जाए। ये सम्यक दर्शन रूपी मेरा जो स्वयं का गुण है, जो आपके प्रसाद से प्राप्त हुआ, निज आत्मा की आराधना से मुझ में आ गया, वह मुझे पूरा पवित्र कर दे। अब इसमें जरा सा भी अंश मेल का ना रह जाए, इस प्रकार की मंगल भावना अंत में करी। हे जिनेन्द्र देव, यह आपके चरणों में लगी हुई दृष्टि जिससे मुझे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है, वह मुझे सुखी करे, वह मेरी रक्षा करे, वह मुझे पवित्र करे। सुख को देने की भूमि भी वही है, शुद्ध शील से युक्त रक्षा करने का कारण भी यही है, और मेरी आत्मा को, मेरे कुल को, मेरी पूरी जाति को पवित्र करने का कारण भी यही है, क्योंकि इसको प्राप्त करके फिर ज्ञान सारित्र की आराधना पूर्ण जब होगी तो ये सारा मेल भी रह जाएगा। आपकी जाति में हम आके मिल जाएंगे, आप में नहीं मिलेंगे, आपके जैसे हम स्वयं बन जाएंगे अपने अस्तित्व के साथ। ऐसा होने पर सब संकट समाप्त। इस प्रकार से ये ग्रंथ में अंतिम भावना, अंतिम श्लोक यहाँ पर अभी पूरा हुआ। ऐसा सब स्वरूप शुरू से लेकर आखिरी तक हम जाने, और जान करके श्रावक के योग्य जो पहले अधिकार में सम्यक दर्शन कहा था, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान कहा था, इस सम्यक ज्ञान को वृद्धिंगत करना। जो चारों अनुयोगे हैं, उन चारों अनुयोगों के आधार से सम्यक ज्ञान बताया था। सभी अनुयोगों को समीचीन रीति से योग्य पदार्थों के स्वरूप को जानने के लिए पढ़ना। समयम यदि जानीते, अंत में कहा ना, पदार्थों को जानने के उपाय शास्त्र हैं, और उन पदार्थों को जान करके ज्ञान समय की प्रसिद्धि करना। ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, वृद्धिंगत करें, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इन गुण अनुव्रत और शील व्रतों को प्राप्त करके उनमें अतिचार दूर करके फिर प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को धारण करना। जीवन के अंत में यदि उसके पहले हो सके तो निर्ग्रंथता, और नहीं हो तो अंत में साधक अवस्था को प्राप्त करके इस देह से मुक्त हो जाना, और देह हमेशा ना मिले, इस प्रकार का उद्देश्य बना के रखना, लक्ष्य बना के रखना। और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, और हो गया तो उसे बनाए रखना। तो उससे क्या होगा, छूट जाएंगे, शास्त्र का फल मिल जाएगा। इस प्रकार ये शास्त्र पूरा हुआ। कोई प्रश्न है इसमें? नहीं है? अब ये बताओ, ये शास्त्र हो गया ना, आपसे कल कहा था हमने कि शास्त्र के उपलक्ष्य में आपको कुछ नियम धारण करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, ये तो अपन ने अणुव्रत की बात करी, गुणव्रतों की बात करी, और बीच में काफी सारी चीजें भी आई थी। एक नियम लेकिन लोगों के हमने देखा कि लोग लेते नहीं है, पता नहीं ज्ञान नहीं रहता, काम तो नहीं करते। एक चीज है 7 व्यसन की।
7 व्यसन है, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, पर नारी। ये सब 7 व्यसन है जो एक सामान्य जैन के जीवन में यदि थोड़ा भी बुद्धिमान है, संस्कारी है, तो पाए नहीं जाते, करता नहीं वो, फिर भी मन में भाव आते रहते, कदाचित मित्रों को देख के, संगति के कारण से ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमने ये देखा कि इन 7 व्यसन के बारे में जीव का कोई नियम नहीं है। तो हम ये सोचते हैं, अपन ने ये श्रावकाचार पूरा किया ना, तो अपन अणुव्रत तो ठीक है, आगे जिसकी जैसी क्षमता वो धारण करे, परंतु सबसे पहले 7 व्यसन जो है उसका त्याग करें। वो प्रत्यक्ष जो है, मतलब परोक्ष रूप में तो बहुत सारे दोष बन जाते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जुआ खेलना, मांस प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करना, मद्य का सेवन, मद्य ने अल्कोहल, शराब का सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, पदार्थ उठा लेना कहीं से भी, अथवा वेश्यागमन करना, परिस्त्री सेवन करना, ये सारे जो खोटे महापाप के काम हैं वे अपने को नियम पूर्वक त्याग होने चाहिए। तो अपन ने श्रावकाचार पढ़ा, तो श्रावक के योग्य किंचित आचरण नियम पूर्वक तो हो। आप कह सकते हो यद्यपि कि हम सभी काम नहीं करते हैं, हम वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो नियम की बात है। किसी ने धारण किए हुए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हुए हो तो उसको ये ग्रंथ के पढ़ने के फलस्वरूप इतनी विशुद्धि, निर्मलता होनी चाहिए कि कम से कम अपन इतना तो करें। और फिर इनके प्रत्यक्ष का नियम लोगे तो परोक्ष के ऊपर विचार जाएगा कि क्या क्या दोष लगते हैं जुआ में और क्या क्या छोड़ना चाहिए। अभी तो अपन साक्षात जुए की बात करें, धन को रख करके जो जुआ खेला जाता है, मांस यानी जो सीधे ही मांस वगैरह बिकता है, अब किस में क्या क्या डल जाता है वो अपन आगे से देखेंगे बाद में। कम से कम इतना तो करो, और फिर जितना आपसे समझ में आए कि ये चीजें भी खराब है, खोटी है, उनका भी त्याग करें। ठीक है, तो ये आपको लेना है ये नियम, और किसी का पहले से लिया हुआ हो तो वो और कोई अन्य वस्तु नियम या त्याग धारण करे और मुझे बताए। सबको बताने की जरूरत नहीं, मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, आपके पास रविवार तक का समय है, 2 दिन है। ये तो हुई इस ग्रंथ की बात। अब दूसरी बात क्या है, आपसे कहा था कि अपन अगला ग्रंथ चालू करने वाले हैं। तत्वार्थ सूत्र जी के लिए पूछा था, तो अनेक लोगों का भी विचार था कि वही करते हैं, तो अपन तत्वार्थ सूत्र करते हैं। लेकिन उसके लिए जो ये रेगुलर है ना, अपन जो लोग आते हैं, हिमालय, मिताली, चिराग भैया, मनीष जी, मालिनी जी, और कौन कौन है, पराग बेंगलोर, पीयूष जी भी आएंगे, अब अविरल, शुभम, ये जितने लोग हैं जो अपने, मोनिका दीदी रोज हैं, आते हैं, बाकी कुछ लोग तो आते जाते रहते हैं, नए हैं, पता लगेगा कि वो कैसे हैं रेगुलर की। तो उन लोगों के लिए नियम है। नियम यानी यदि आप वो स्वीकार करोगे कि अपने को एक तो सूत्र जी याद करना है, जितना अपन पढ़ रहे हैं वो सूत्र याद करना अपने को, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आधे आधे लाइन के हैं, 357 अकेले। तो वो आप स्वीकार करोगे तो अपन चालू करेंगे। एक तो ये बात। दूसरी, जब एक ग्रंथ प्रारंभ करते हैं ना, सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों में एक अंग है उपधानाचार। उपधानाचार यानी जब शास्त्र पढ़ते हैं तो विनय करते हैं, वो विनय आचार है। और एक प्रसन्नता से कुछ नियम या कुछ त्याग, विकल्प की जब तक शास्त्र पूरा नहीं हो जाता तब तक हम ये कार्य करेंगे अथवा ये कार्य नहीं करेंगे, ऐसा किया जाता है, उसको बोलते हैं उपधानाचार। 8 अंगों में से एक है। तो उस उपधान आचार को आप ग्रहण करो। तो ग्रहण करने में क्या है, एक तो सूत्र याद करना ही होता है, उसके अलावा 5 मिनट बैठ करके सेल्फ आप चिंतन करो, सामयिक करो। ये हम चाहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ने के पहले इस बात का एक नियम लो कि जब तक शास्त्र चलेगा, हमेशा का नहीं, जब तक शास्त्र चलेगा और शास्त्र का नहीं आपसे चल पाए तत्वार्थ सूत्र का, तो पहले अधिकार का, कि पहला अधिकार हम जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ये काम रोज करेंगे। कौन सा? 5 मिनट का चिंतन, 5 मिनट की सामयिक, या 5 मिनट का कुछ सेल्फ थिंकिंग बैठ करके मंदिर जी में एकांत से, ऐसा नहीं चलते फिरते उठते उठते कहीं भी कर लिया। इतना आप करने का संकल्प करोगे और मुझे बताओगे परसों तक, तो अपन क्लास चालू करेंगे। नहीं तो फिर आप स्वयं पढ़ना आराम से, और कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लेना।
ठीक है, आगे समझ में आ गया भाई सबको समझ में? आपको 2 काम करने हैं। हाँ, प्रश्न मुझे लिख के दे देना अभी बाद में। ये 2 काम को करने, एक तो शावकाचार समाप्त होने के उपलक्ष्य में, और वो बहुत मोटा मोटा बहुत ही स्थूल कहा है आपसे, और एक शास्त्र प्रारंभ होने के पहले एक तो सूत्र याद की प्रतिज्ञा, और उपधानाचार के रूप में कोई चीज, कोई के लिए मैंने आपको दिया, हम चाहते हैं कि आप 5 मिनट बैठ करके ध्यान करो, और उसके अलावा आपको कुछ करना हो तो आप बता देना। हाँ रोज जो सूत्र पढ़ाएंगे उसका बोल रहे हैं ना, जो रोज रोज पढ़ाते जाएंगे। हाँ हाँ, जो सूत्र या अपन पढ़ाएंगे ना वो सूत्र, ताकि जैसे अपना पहला अधिकार पूरा हो तो सबको सूत्र याद होने चाहिए पहले अधिकार के। ठीक है ना? तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? अब इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख देना, अपन बाद में बात कर लेंगे, टाइम की बहुत हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।